कर्मचारी राज्य बीमा निगम। जी हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि जो है ESIC, इसकी तरफ से अभी अभी जो है एक भर्ती निकाली गई है जो कि सीधी भर्ती होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तीन प्रकार की भर्ती है। एक प्रवर्ण श्रेणी लिपिक है UDC जिसे कहते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क, और आशु लिपिक है स्टेनो, और साथ ही साथ में जो है MTS बहुकार्य स्टाफ है। तो MTS के लिए 10वीं पास, और जो है प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए जो है ग्रेजुएशन पास जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये मध्य प्रदेश की जो है वैकेंसी है कि मध्य प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो जो रिक्तियों का विवरण है वो यह कुछ इस प्रकार है। जो कहीं ना कहीं अनारक्षित की है वो जो है 25 जो है UDC की है, आशु लिपिक की 1 है और बहुकार्य स्टाफ की 30 है। इसी तरह से अनुसूचित जाति की और अन्य पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जो है दिव्यांग श्रेणी के लिए आप रिक्तियां देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कि दिव्यांगता जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स है यहाँ पर, और आशु लिपिक की भी यहाँ पे जो है डिटेल्स दी गई है। उसके बाद में बात करते हैं वेतनमान की। तो जो वेतनमान UDC के लिए है वो कहीं ना कहीं 25,500 से लेकर के 81,100 रहने वाला है। और जो है बहुकार्य स्टाफ यानी कि 10वीं पास वाले के लिए जो MTS है उसके लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपये आपका रहने वाला है लेवल 1 की। बात करते हैं इसमें शैक्षणिक और अन्य आर्यताएँ क्या है। तो प्रवर्ण श्रेणिक लिपिक के लिए किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपको जो है डिग्री पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। और साथ ही साथ में ऑफिस सूट्स जो है, डेटाबेस जो है और टाइपिंग जो है और कार्य साधक जो ज्ञान है कंप्यूटर का वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में जो है आशु लिपिक के लिए 12वीं पास होना चाहिए या उसकी समकक्ष, और 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट का जो है आपको यहाँ पे शुद्ध लेख होना चाहिए। और प्रतिलेखन 50 मिनट अंग्रेजी और 65 मिनट हिंदी में आपको है ना केवल कंप्यूटर पर यह दिया जाएगा। बहुकार्य स्टाफ के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष आपको होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा जो है UDC के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वो भी 15 फरवरी 2022 के अनुसार, क्योंकि 15 फरवरी जो है आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है। ठीक इसी प्रकार से बहुकार्य स्टाफ के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बात करते हैं इसमें जो आयु में छूट दी गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष है। उसके साथ में दिव्यांगजन के लिए जो है अनारक्षित में 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 13 और 15 जो है ST/SC में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक की, तो इनको भी जो है कहीं ना कहीं छूट मिल जाएगी। और अन्य आहार्यताएँ की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर राष्ट्रीयता और नागरिकता में जो है भारत के, नेपाल के या भूटान की प्रजा हो। उसी के साथ में जो है ये देख सकते हैं अन्य जो है क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है। अब आवेदन कैसे करने हैं, तो आवेदन जो है 15 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन किया जा सकता है, और जो है ना ऑनलाइन ही किया जाएगा, अन्य विधि से जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसमें हमको फ़ोटो कैसी डालनी है, तो यहाँ पर जो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। हस्ताक्षर जो है काली स्याही से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो है बाएं अंगूठे का निशान जो है सफ़ेद कागज़ पर आपको काली या नीली स्याही से करना है, ध्यान रखिएगा। बाएं अंगूठे से मतलब कि बाएं हाथ के अंगूठे से। और जो है हस्तलिखित घोषणा आपको करनी होगी, ठीक है। हस्तलिखित घोषणा मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप जो है काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर कर सकते हैं, और काली ही स्याही से आपको यहाँ पर करना है। साथ ही साथ में घोषणा में आपको कैपिटल अक्षर का प्रयोग नहीं करना है। कहने का मतलब पूरे कैपिटल अक्षर नहीं लिखना है, बल्कि इसमें जैसे अक्षर दिए गए हैं जहाँ तक पूरे स्मॉल लेटर ही है, आई बस जो है यहाँ पर कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगा, यह आपको लिखना है। साथ ही साथ में जो बाएं अंगूठे का जो है आप है ना जो है निशान लगाओगे उसको स्कैन ठीक प्रकार से करना है, धुंधला नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और बायां हाथ का
अंगूठा नहीं है तो आप जो है आवेदन करने के लिए दाएं हाथ का उपयोग कर सकते हैं। यदि अंगूठा नहीं है बायां हाथ का, तब आपको दायां हाथ का करना है। चलिएगा, तो हस्ताक्षर में आपको हस्तलिखित घोषणा करना है। सबसे पहले आपको जो है इस तरह से इन्वर्टेड डबल कॉमा लगाना है, आई लिखना है, और जो है अल्पविराम या कॉमा जो है लगाना है, और आपका यहाँ पर नाम लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लिखा है कोष्टक में, इसे नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में आपको कॉमा लगाना है और लिखना है कि हेयर वाई डिक्लेयर डेट की ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन दी एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। इस तरह से आपको लिख देना है पूरा, और यहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगा देना है। उसके बाद में फिर इसे लिखकर फुल स्टॉप लगा करके डबल कॉमा लिख देना है, और बहुत ही आसानी से इसे आपको अपलोड कर देना है। देखिएगा, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको www.esic.nic.in इस वेबसाइट पर पहुंच जाना है। यहाँ पर सबसे पहले पंजीयन होगा, फिर शुल्क का भुगतान होगा, फिर दस्तावेज का स्कैन करके उसको अपलोड करना होगा। तो इस तरह से जो है इसकी पूरी डिटेल्स और जानकारी थी। फीस की बात कर लेते हैं। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन एवं विभागीय अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी और भूतपूर्व सैनिक है, इनके लिए कहीं ना कहीं 250 रुपीज़ यहाँ पर लगेगा, और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 500 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भुगतान का तरीका ऑनलाइन ही यहाँ पर मान्य है, ध्यान रखिएगा। आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और जो है ना वॉलेट से दे सकते हैं। इस तरह से जो है आपको ई रसीद जो है मिल जाएगी, और उसका प्रिंट आउट आप ले लें। रसीद जारी ना होने का अर्थ यह है कि ऑनलाइन जो है आपका सफल नहीं हुआ है जो है ट्रांजैक्शन। तो चलिएगा, बात करते हैं शुल्क भुगतान करने के बाद शुल्क के ब्यौरे सहित आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में जो है दस्तावेजों की स्कैनिंग व अपलोड करने संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात की गई है कि जब आप फोटोग्राफ या इमेज को जो है बना स्कैन करते हो, तो फ़ोटो आपकी रंगीन होना चाहिए। ठीक है, रंगीन फ़ोटो आपको खिंचवाना है ना। और जो है साथ ही साथ में उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो पीछे का बैकग्राउंड है, वो हल्का जो है सफ़ेद रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और सीधे कैमरे की ओर ही आपको देखना है। ठीक है, तनाव रहित रहना चाहिए, तनाव महसूस नहीं करना है। और जो है दिन में सूर्य की रोशनी में ली गई सूर्य आपके पीछे हो या जो है छाया में खड़े हो, ताकि तस्वीर की आपकी आंख में भेंगापन दिखाई न दे या तस्वीर पर गहराई परछाई न पड़े। जो तस्वीर है, तस्वीर पर परछाई नहीं पड़ना चाहिए किसी की। ठीक है, और दिन के समय में जो है सूर्य की रोशनी में ली गई हो तो सूर्य आपके पीछे हो या आप छाया में खड़े हो, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है आप छाया में खड़े होकर के जो है फ़ोटो खिंचवाएं, ना कि सूर्य की रोशनी में खींचें। चलिएगा, बात करते हैं कि चश्मा आपको जो है ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो है स्पष्ट दिखाई देना चाहिए जो है आपकी आंखें जो है कहीं ना कहीं, और लाल आंखें आपकी दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो परछाई ना पड़े। ठीक है, कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई देना चाहिए आंखें। और जो है टोपी और गहरे रंग के चश्मे ये सब स्वीकार नहीं किए जाएंगे, है ना। चेहरा आपका ढका नहीं होना चाहिए। 200x230 पिक्सल्स की जो अधिमान्यतः जो है फ़ोटो आपकी होना चाहिए। 50 KB तक आपकी चल जाएगी, 20 KB से लेकर की फ़ोटो। साथ ही साथ में जो है 50 KB से अधिक आपकी अपलोड नहीं होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है आपको फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करना है। उसी तरह हस्ताक्षर भी 10 से 20 KB का होना चाहिए, और कैपिटल अक्षरों में स्वीकार नहीं है हस्ताक्षर, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में बाएं अंगूठे का जो है आप जो है निशान लगा सकते हैं, तो जिसमें जो है इसकी भी 20 से 50 KB में आपकी होना चाहिए। जो है हस्तलिखित घोषणा भी आपकी जो है 50 से 100 KB में हो सकती है। 200 DPI में आपको ये स्कैन करना है, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसकी फ़ीस क्या है, और इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। तो इसका सिलेबस जो है कैसे होने वाला है, 1 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है, और 1 घंटे की परीक्षा में तो मित्रों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो है सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि तर्क शक्ति, रीजनिंग रहना वाला है, सामान्य जागरूकता, गणित और इंग्लिश। तो ये 25-25 नंबर के आएंगे, और 50 नंबर अधिकतम मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो है दूसरा चरण की परीक्षा होगी। इसमें से जो भी लोग जो है आवेदन भरेंगे, तो उसमें से 10 गुना लोगों को प्री एग्ज़ाम में सेलेक्ट किया जाएगा, और उसके साथ ही साथ में जो है कुल जो मुख्य परीक्षा है वो भी कहीं ना कहीं 50-50 प्रश्नों के साथ में होगी, और 2 घंटे का दोगुना टाइम और दोगुने क्वेश्चन से यहाँ पे
सेम आ जाएंगे। उसके बाद में कंप्यूटर कौशल का होगा, इसमें जो है 50 नंबर आपके मिलेंगे। इसमें आपको टाइपिंग करना होगा, एमएस एक्सेल चलाना होगा और पावर पॉइंट की स्लाइड्स जो है तैयार करना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट आशुलिपिक की, तो वो भी कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें अंग्रेजी, गणित और जो है सामान्य जागरूकता आपका पूछा जाना है। इसमें भी कहीं ना कहीं 2 चरणों में पेपर होगा। एमटीएस की बात करें तो इसमें भी 2 चरणों में ठीक उसी तरह से पेपर होगा। पहले चरण में 10 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे चरण में फाइनल सिलेक्शन आपको दे दिया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे सिलेक्शन होगा। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।